बंद करने के लिए आ रहे हैं तो इनका धर्म बंद हो जाएगा, इसका काम बंद हो जाएगा, ये रुक जाएंगे, अंबेडकर की विचारधारा रुक जाएगी। जो ये पंचायत करते हैं, जो विचार फैलाते हैं, जो डिस्कस करते हैं अपनी उन्नति का, लेकिन किया तो उसके लिए, और वो पहुंच गया अमेरिका, पहुंच गया लंदन, पहुंच गया फ्रांस, पहुंच गया कनाडा, पहुंच गया नाग। उन्नति की बात है। और आपको बताएं, एक लॉ है, जो कोई भी बिल्डिंग यदि वो 20 साल से 15 साल से पहले की बनी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और धार्मिक स्थल को तो किसी भी हालत में सील नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। हमारे धर्म का जो 18वां अनुच्छेद है धर्मनिरपेक्षता का, वो इस बात को कहता है कि ये जमीन तो हमारी खरीदी हुई है। उसने केवल सोचा था कि भारत में मैं धर्म को खत्म कर दूंगा, लेकिन सारी दुनिया में फैल गया। अथॉरिटी ने समझा कि हम इसे बंद करने के लिए आ रहे हैं तो इनका धर्म बंद हो जाएगा, इसका काम बंद हो जाएगा, ये रुक जाएंगे, अंबेडकर की विचारधारा रुक जाएगी। जो ये पंचायत करते हैं, जो विचार फैलाते हैं, जो डिस्कस करते हैं अपनी उन्नति का, लेकिन किया तो उसके लिए, और वो पहुंच गया अमेरिका, पहुंच गया लंदन, पहुंच गया फ्रांस, पहुंच गया कनाडा, पहुंच गया नागपुर, पहुंच गया छत्तीसगढ़। आपको बताएं, जो मैंने यहाँ वाइट दी थी, यहाँ पर बैठे हमारे मिलिंद जी, वो 2 लाख से ऊपर लोगों ने अब तक अच्छी तरह से सुन लिया, और 1,14,000 से ज़्यादा मेरे पास कमेंट आ गए। कहने का मतलब ये है, जब तक एनसीआर में जानते थे, शायद दिल्ली तक जानते होंगे, लेकिन इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार को आज छत्तीसगढ़ में जान गए, आज इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार को नेपाल में जान गए, आज इस सिद्धार्थ बुद्ध विहार को छत्तीसगढ़ से ही नहीं, पूरा झारखंड और उड़ीसा और मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब सब जान गए। ये हमारे लिए एक उन्नति की बात है। और आपको बताएं, एक लॉ है, जो कोई भी बिल्डिंग यदि वो 20 साल से 15 साल से पहले की बनी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। और धार्मिक स्थल को तो किसी भी हालत में सील नहीं किया जा सकता, चाहे वो किसी भी धर्म की हो। हमारे धर्म का जो 18वां अनुच्छेद है धर्मनिरपेक्षता का, वो इस बात को कहता है कि ये जमीन तो हमारी खरीदी हुई है, ये जमीन तो हमारी अलॉटमेंट है, इस जमीन का तो हमने पैसा भी जमा कर दिया। तुमने जो हमारे ऊपर ये उल्टा सुल्टा करके बनाया है 3 करोड़, उसे हम कैसे ही नहीं देंगे। और तुम ये सोचते हो कि इसको सील कर देंगे। सील तो करने का मतलब ही नहीं है। तुम सील कर दोगे, धम्म का प्रचार बहुत जोर से हो जाएगा, धम्म का जोश और धम्म का पैगाम सारी दुनिया में चला जाएगा। हम जोश के साथ, बड़े जज्बों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और ये काम चलता रहना चाहिए। राम सिंह जी, साहब सिंह जी, बीपी सिंह जी, आनंद जी और तमाम लोग, माताएं बहनें, जगरोशनी जी, बीना जी, मीना जी, ये सब लोग इस कार्य को आगे बढ़ाने में अपना समय दे रहे हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूँगा कि आप लोग अब जो जनगणना आएगी उसमें बौद्ध लिखाओ। मतलब ये है कि जो भी बौद्ध हैं, जो भी संस्था चला रहे हैं, उनको डिक्लेयर करना पड़ेगा। गजट डिक्लेयर नहीं करोगे, क्योंकि लोग हिंदू बने रहते हैं और बौद्ध संस्थाओं को चलाते हैं, हिंदू बने रहते हैं, बुद्ध धर्म की बात करते हैं, अच्छी बात है। 2 तरह के बुद्धिस्ट होते हैं, एक प्रो बुद्धिस्ट और एक डिक्लेयर बुद्धिस्ट। प्रो बुद्धिस्ट का मतलब है
कोई ब्राह्मण भी हो सकता है, कोई क्षत्रिय भी हो सकता है, कोई वैश्य भी हो सकता है, कोई नाई भी हो सकता है, धोबी भी हो सकता है, पंजाबी भी हो सकता है। प्रो बुद्धिस्ट का मतलब है कि हम बुद्ध की विचारधाराओं से सहमत हैं और हम उसको समर्थन करते हैं। लेकिन डिक्लेयर बुद्धिस्ट का मतलब है गजट में हर इतवार को पूजा पाठ करना, हर इतवार को पूजा वंदना करना, हर इतवार को आना। उपासकों को 4 श्रेणी में भगवान बुद्ध ने रखा है। एक उपासक, एक अनागारिक, एक भिक्षु और एक भिक्षुणी संघ। ये पहिए हैं। वो अशोक ने कहा था एक बार उपगुप्त से कि मैं दायाद बनना चाहता हूं। सबसे बड़ी उपाधि बौद्धों में होती है। क्या बनते में दायाद बन जाऊंगा? उन्होंने कहा तुम दायाद नहीं बन सकते। उन्होंने कहा मैंने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए हैं, मैं कैसे धर्म का दायाद नहीं हो सकता? उन्होंने कहा दायाद, दायक और दायाद में, उपासक में अंतर है। उन्होंने कहा उपासक दान देता है, काम करता है, बुद्ध विहार में वंदना करता है। दायक जो है भिक्षु का हर परेशानी का ध्यान रखता है, चाहे बीमारी का है, चाहे कपड़ों का है, चाहे ये पादुकाओं का है, चाहे दवाई का है, चाहे किसी भी तरह का है। और दायाद वो बनता है जो अपने बने हुए पुत्र को या अपने जीवन को धम्म के लिए दान करता है। उन्होंने कहा क्या मैं बौद्ध भिक्षु बन सकता हूँ? बुद्ध ने कहा तुम्हारे अंजर पंजर ढीले हो गए अशोक, तुम्हारे सौकट ढीले हो गए, लाइट तुम्हारी जाने वाली है, तुम्हारे तार बिल्कुल एकदम फ्यूज हो गए। उसने कहा फिर? बोले जब कोई अपने शरीर का एक पुतला, अपने खून से बना हुआ एक बेटा या बेटी धम्म के लिए दान देता है तो वो दायाद बनता है। उसने कहा चलो ठीक है। उसने उनके लड़का संघमित्रा और महेंद्र को सांची में बौद्ध स्तूप के सामने सारपुत्र मोदगल्यान की अस्थियों को साक्षी मानकर उन्होंने दीक्षा ली और वो जीवन भर जो है वहाँ पर चले गए श्रीलंका में और वहीं पर जाकर मर गए। लेकिन आज क्या है? भिक्षु को खाना नहीं देता है, भिक्षु को बुलाता नहीं है, भिक्षु को पूर्णमासी पे भी नहीं मिलाता है, अमावस्या पे भी नहीं मिलाता है, चलते हुए रास्ते में भिक्षु को नमस्कार भी नहीं करता है, बुद्ध विहार में कभी आता नहीं है। और वो कहता है कि मैं तो बौद्ध हूँ, मैं तो दायक हूँ, मैं तो महाउपासक हूँ। महाउपासक और महाउपासका पूरे बुद्धिज्म में दो हुई। महाउपासक महोपासक कह सकते हैं अनाथ पिंडक को, और महोपासका कह सकते हैं विशाखा को, जो रोजाना 500 भिक्षुओं को खाना देती थी। आपको बता दूं, बाबा साहब अम्बेडकर का जिस घर से 26पुर अलीपुर रोड पर खाना जाता था, मुझे बताने में कोई गुरेज नहीं है। उस परिवार ने कहा भंते जी बाबा साहब नहीं है, एक भिक्षु थे वो भी खत्म हो गए, हम आपको डेली भोजन दान के लिए गोद लेना चाहते हैं। उस परिवार 35 वर्ष से लगातार भंते करुणाकर को भोजन देता है। वो माता जी कहती हैं भंते जी आपके कपड़े भी हम ही धोएंगे, चीवर को कपड़े भी धोकर प्रेस करके देती हैं। क्या ऐसा कोई उपासक है? चलो वो रोजाना खाना ना दे, लेकिन हर इतवार को, हर सोमवार को, हर अमावस्या को, हर पूर्णमासी को, जब तक भिक्षु को आप दान नहीं देंगे, दान का मतलब कोई द्रव्य दान या रुपया देना दान नहीं है। दान का मतलब है भिक्षु बीमार है तो उसको दवाई दो, भिक्षु भूखा है तो उसको खाना दो, भिक्षु प्यासा है तो उसको पानी दो, भिक्षु पे चीवर नहीं तो उसे चीवर दो। मैं थाईलैंड गया, थाईलैंड में पहली बार गया 1980 में, तो मैंने देखा कि थाईलैंड में बहुत बड़ी लाइन लगाकर उपासक उपासिकाएं खड़ी हैं। सुबह प्रातः 3 और 4 बजे उठकर भोजन बनाकर, दाल चावल जो भी बिस्कुट। हमने भंते से पूछा नहीं भंते ये क्यों खड़ी हैं?
बोले भिक्षुओं का जो संग आ रहा है उनको भोजन दान देने के लिए खड़ी हैं। मैंने कहा वो क्यों खड़ी हैं? उन्होंने कहा किसी का बेटा भिक्षु बन गया है, किसी का बाप भिक्षु बन गया है, किसी का चाचा भिक्षु बन गया है, किसी का मामा भिक्षु बन गया है, किसी का ताऊ भिक्षु बन गया है।